आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार ग्रंथ की रचना की है और उस पर जो भाषा टीका जो है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उसके आधार से हम यहाँ पर जीव की 20 प्ररूप नामों की चर्चा करते हैं। इसका नाम है जीव कांड। तो जीवों की इसमें चर्चा है, तो जीवों के संयोगों में क्या क्या बातें बनती है उसकी यहाँ विस्तृत चर्चा चल रही है। हमने अभी प्राणों की चर्चा देखी थी। तो एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के पर्याप्तों में और अपर्याप्तों में कितने प्राण होते हैं उसको हमने देखा। अभी हम थोड़े गुणस्थानों में प्राण लगाएंगे। आप कहेंगे गुणस्थानों के थोड़े प्राण होते हैं, तो उस गुणस्थान वाले जीवों के कितने कितने प्राण। तो पहले जीव गुणस्थान में जो जीव है उनके कितने कितने प्राण होते हैं, ऐसा जब हम पूछेंगे तो पहले हमको ये सोचना है कि पहले गुणस्थान वाले कौन कौन से जीव समास सभी 14 के 14। तो अभी हमें 14 के 14 जीव समास में प्राण कितने होते हैं उसको कहना है। हम संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त से शुरू करेंगे। तो उसके प्राण हमने देखे थे 10। तो हमें ऐसा कहना है 10 7 9 7 9 7 किसकी अपेक्षा? असंगी की अपेक्षा। फिर चतुरेंद्रिय की अपेक्षा 8 6। फिर कहेंगे 7 5, बाद में 6 4 और फिर 4 3 किसके है? सहयोगी को लेना कि नहीं लेना? हम मिथ्या जो क्या ना, तो हम ऐसे एक अपेक्षा ले तो कहीं फिसल जाते हैं। हम किसके बाद चल रहे देख लेते हैं मिथ्या तो गुणस्थान वाले उनको कितने प्राण। तो सहयोगी को हमने तो वहाँ तो अलग अपेक्षा से बात की थी, उसको याद नहीं लेना, नहीं समझे क्यों? सहयोग केवली का गुणस्थान कौन सा है? 13। और हम कौन से गुणस्थान में प्राण देख रहे हैं? तो पहले गुणस्थान में वो सहयोगी के प्राण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। कारण नहीं बात, संगी पंचेंद्रिय से लेकर एकेंद्रिय तक के सभी प्राण गिनाए। वो टेबल में ऐसा लिखेंगे 10 9 10 7 9 7 8 6। तो ये क्या होता है? तो हमें सोचना है इसका उत्तर है प्राण कितने होते हैं इसके इसमें पहले गुणस्थान। अब दूसरे गुणस्थान में सोचेंगे दूसरे गुणस्थान में प्राण कितने हो सकते हैं। तो हमें पहले सोचना है दूसरे गुणस्थान का जीव समास पहले सोचना। अभी आदत डाली ना, आहिस्ते आहिस्ते हमें और थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो दूसरे गुणस्थान किसके हो सकते हैं? संगी पंचेंद्रियों में, परंतु वो मरकर अपर्याप्त में भी जा सकता है। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त होंगे। जब हम कहेंगे सासाधन गुणस्थान वालों के प्राण कितने होते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 10। अभी वो नीचे के 9 7 नहीं चलेंगे क्योंकि असंगी में नहीं जाएगा। वो संगी है और संगी में उत्पन्न हो रहा है, उसकी चर्चा करना है। तो हम उसके प्राण कहेंगे 10 और 7। अब मेरा प्रश्न, तीसरे गुणस्थान में प्राण कितने होंगे? 7 को लेना कि नहीं? क्यों नहीं? आप तो होशियार हो गए। तो तीसरे गुणस्थान में प्राण कितने पूछेंगे तो 10 प्राण, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव तीसरे में आते हैं। फिर चौथे में कितने प्राण होते हैं? चौथे वाला मरकर अन्य भाव में जा सकता है, तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसके चौथा गुणस्थान है। तो चौथे गुणस्थान में जीव समास कौन कौन से? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। फिर उसमें प्राण कितने होंगे? 10 और 7। ऐसा सोचना है। अच्छा 7 कैसे होंगे? जो कोई देव समय दृष्टि है मनुष्य में आता है, या मनुष्य समय दृष्टि मर के देव में गया, तो जब तक उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती
उसको निवृत्ति अपर्याप्त है। तो उसके प्राण कितने हैं उस समय? 5 इंद्रिय प्राण। बल प्राण कितने? 1 बल प्राण, श्वासोश्वास नहीं है, और आयु प्राण, तो 7 प्राण हुए ना। हाँ, 5वें गुणस्थान वाले के 10 प्राण, 5वें गुणस्थान वाले के 10 प्राण, 6वें गुणस्थान वाले के अपर्याप्त है ना उसमें। आहार शरीर संबंधी अपर्याप्ति होगी वहाँ, तो वहाँ पर कहेंगे 10 प्राण और, तो इस तरह से हमें सोचना है। अब हम कहेंगे 13वें गुणस्थान वाले के, अभी हमने 4 3 2, ये कहाँ लिखा है 4 3 और ये 2 ऐसे प्राण होते हैं? देखो इसमें लिखा है, ये 738 पृष्ठ निकालना। आपके पास पुस्तक होगी तो समय ज्ञान चंद्रिका की ये जीवकांड का अंतर्भाव अधिकार है, 738 पृष्ठ संख्या 738। नहीं तो सुनना, बिल्कुल जिसके पास पुस्तक नहीं है ना, कोई चिंता नहीं करना, सुनना। अभी यहाँ 14 गुणस्थानों में यहाँ तो अलग अलग नहीं बताया, अभी जो हमने दिखाया। अब प्राणों के साथ थोड़ी पर्याप्ति की भी चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने पहले गुणस्थान में प्राण तो देखे कितने, 10 7 9 7 8 6 वगैरह। अब पर्याप्ति कितनी होगी? तो जब हम कोई भी वहाँ कितनी संज्ञा है, कितनी पर्याप्ति है, कितनी लेशा है, जब पूछते हैं तो पहले गुणस्थानों के बाद हमको देखना है कि वहाँ कौन कौन से जीव समास हो सकते हैं। तो पहले गुणस्थान के जीव समास हमने कितने देखे? 14। तो 14 यानी उसमें संगी पंचेंद्रिय से लेकर नीचे एक इंद्रिय तक के सभी जीव। तो पर्याप्ति कितनी कितनी होगी? संगी पंचेंद्रियों की कितनी होती है पर्याप्ति, और अपर्याप्तों की 6। जीव पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, पर्याप्ति तो सेम होती है, पूर्णता नहीं होती है। हमने समझा ना, क्योंकि वहाँ पूर्णता शुरू तो सब होती है, पूर्णता एक की भी नहीं होती, परंतु पर्याप्ति कितनी है पूछेंगे तो क्या कहेंगे? 6। पूर्ण होने पर हम उसको पर्याप्त कहेंगे, पर उनके पर्याप्त यानी शक्तियां तो शुरू तो हो गई है, परंतु अभी बीच में अटक गई है, वो पूरी नहीं होने वाली। जैसे हमारा घर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? अधूरा है, अपर्याप्त है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, वो सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, वो पूरा हुआ ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? अपर्याप्त है, अधूरा। ऐसे यहाँ वो पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, मर जाता है, परंतु सभी पर्याप्ति शुरू तो हुई थी। इसलिए पंचेंद्रियों में, संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्ति कितनी है पूछेंगे तो 6। असंगी से लेकर नीचे द्वितीय तक 5 और एक इंद्रियों के 4। और प्राण कितने हो गए होंगे इसके? वहाँ तो 10 7 9 वगैरह ऐसे सबको दिए थे, संगी से लेकर एक इंद्रिय तक। तभी देखो यहाँ लिखते हैं 738 पृष्ठ पे 701 नंबर की गाथा। पज्जति पाणाभिय सुगमा भाविन्द्रियं न योगिनी तैवाचुस्सा साहुग कायति युगम योगिनो आहु। 14 गुण, इसकी टीका पढ़ते हैं। 14 गुणस्थानों में पर्याप्त और प्राण जुड़े नहीं कहे हैं, क्योंकि वे सुगम है। ऊपर लिखा है ना, पर्याप्तया प्राणा अपि च सुगमा। वहां क्षीण कषाय तक तो छहो पर्याप्ति है, क्योंकि वो 12वां गुणस्थान है, तो ये संगी पंचेंद्रियों के होते हैं। तो हमने अभी देखे मिथ्यात्व में तो सभी जीव समास है, परंतु सासादन से लेकर सभी जो जीव है वो संगी पंचेंद्रिय है, तो उसमें तो पर्याप्ति तो 6 होती है। और 10 प्राण, ये जो 10 प्राण है ये पर्याप्तम की अपेक्षा होता है। पुनश्च सहयोगी जिनमें भावेंद्रिय तो है नहीं, हमने देखा था ना, भावेंद्रिय निक्षोभम ज्ञान, वो तो
है नहीं है। द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा 6 पर्याप्त है उसमें, तथा सहयोगी के प्राण 4 है। कौन से है? इंद्रिय प्राण तो नहीं है। वचन बल, श्वासोश्वास, आयु और काय बल, ये 4 प्राण। अवशेष 5 इंद्रिय प्राण और मनमल प्राण, ये 6 प्राण नहीं है। 10 में से 6 नहीं है तो 4 है। वहाँ ये ऐसी ऑर्डर क्यों ली? पहले वचन बल को क्यों लिया, काय बल को क्यों नहीं किया? तो नष्ट होने की अपेक्षा इसको इस नंबर से ऐसा। तो वहाँ वचन बल का अभाव होने पर 3 ही प्राण रहते हैं। कौन से रहेंगे? श्वासोश्वास, आयु और काय। उच्छ्वास निश्वास का अभाव होने पर 2 ही प्राण होते हैं। वहाँ इन्हें सहयोग केवली में, वहाँ इन्हें कब होता है उसकी बात नहीं। सहयोग केवली में 13वें गुणस्थान के अंत में, अंत की ओर, वहाँ योग का निरोध होता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी नाम का ध्यान सुना है ना? शुक्ल ध्यान के जो हमने 4 पाए देखे हैं। तो पहला कौन सा है? पृथक्त्व वितर्क विचार, फिर एकत्व वितर्क अविचार, विचार ने पलटना अविचार। 13वें के अंत में जाकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, यानी सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी है वो तो वहाँ तो सभी सूक्ष्म हो जाते हैं। वो जो मनोयोग है, वचन योग है, काय योग है, वो बादल योग से सूक्ष्म योग किया जाता है और फिर उसका निरोध भी कर दिया जाता है। पहले तो सूक्ष्म होता है, बाद में उसका निरोध हो जाता है। तो वचन योग का भी निरोध हो जाता है, तो वचन बल का भी वहाँ अभाव हो जाता है। वहाँ है 13वें गुणस्थान के अंत में। नहीं, मुख केवली की अपेक्षा नहीं। भले उनका वाणी का योग नहीं है, परंतु अभी उसका निरोध नहीं हुआ है। जैसे कोई मौन है तो उसके थोड़े वचन योग नहीं है ना। कोई मौन रखता है या कोई बोल नहीं सकता है तो वचन योग नहीं, वो बात नहीं, वो है उसके वचन। इस तरह से उच्छ्वास निश्वास का अभाव होने पर 2 ही प्राण रहते हैं। पुनश्च अयोगी में एक आयु प्राण ही रहता है, क्योंकि वहां तो काया तो है, शरीर तो जो पहले ग्रहण किए हुए परमाणु है वो शरीर वहां बना पड़ा है, परंतु अभी निरंतर शरीर के परमाणु भी छूटते रह जाएंगे, नए नए ग्रहण नहीं होते। सहयोग केवली का गुणस्थान जो है 13वें गुणस्थान, अधिक से अधिक कितने काल तक चलेगा? कोई जीव अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी उसकी, अधिक से अधिक कितने काल तक रहेंगे वो? 1 करोड़ पूर्व माइनस 8 वर्ष। हाँ, देखो हमने देखा था 8 वर्ष के पहले तो कोई संयम धारण नहीं करता, तो 8 वर्ष के पश्चात वो मुनिराज हो गए। अब वो मुनि ने अंतर्मुर्ध में शपक श्रेणी मान और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और आयु कितनी है? तो उसमें कुछ उदीर्णा विदीर्णा होगी कि नहीं होगी? चरम शरीर वालों का वो कोई कदलीघातों के जैसे अन्य जीव जल्दी मरते हैं, वैसे कोई कदलीघातों के जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो उनके तो जितनी आयु के साथ आए हैं वो पूरी आयु तक अभी उसको क्या रहेगा? अंत में जाके 14वां गुणस्थान एक अंतर्मुर्ध वाला, कितना अयुर्णु, इतना कहने के लिए जितना काल लगता है उतना 14वें का काल वो अंत में रखना, और वो अंतर्मुर्ध बाद का पूर्व को भी, और पहले 8 साल और जो कुछ है वो बाद में। तो बचा हुआ जो काल है वो अधिक से अधिक काल 13वें गुणस्थान में रहने का, किसी एक जीव का अधिक से अधिक काल कितना है? तो इतना लंबा काल। तो एक कैसा शरीर बना रहता है? कुछ भोजन ग्रहण करते हो कि नहीं? जैसे हमारे कोई भाई बहन मानते, बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है उनके शरीर के परमाणुओं का ग्रहण हर समय करता है। परम औदारिक शरीर है उनका, तो उस जाति के परमाणु हर समय ग्रहण करते हैं और हर समय वो छूटना भी चल रहा है। कब तक चलेगा? 13वें गुणस्थान के अंत समय। बाद में क्या होगा? नया ग्रहण करना रुक जाएगा। क्यों? अरे उनका नाम अयोगी है ना। योग के कारण जो परमाणु आते थे शरीर के, अब वो रुक गए, अब योग नहीं है,
परंतु जितने ग्रहण किए थे उसमें से हर समय अनंत अनंत चले जाए। जैसे कर्मों की निर्जरा हो गई है, वैसे शरीर के परमाणु भी छूटकर चले जा रहे हैं और अंतर्मुहूर्त में भी अंतिम समय में वो शरीर के परमाणु तो उड़ जाएंगे, खिल जाएंगे, जैसे कपूरवत हम कहते हैं, उड़ जाते हैं और फिर वो जीव सिद्ध बल प्राप्त कर देता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, अयोगी में आयु प्राण ही रहता है, शरीर का ग्रहण नहीं है इसलिए वो काय बल प्राण भी नहीं है, योग भी नहीं है इसलिए उसको भी यहाँ नहीं किया। वहाँ यानी अयोगी में पहले संचित हुआ, संचित यानी जो जीव ने ग्रहण किया, ऐसा हम कहते हैं, जो कर्म नो कर्म का स्कंध, कर्म परमाणु का जो पिंड, और नो कर्म ने शरीर में वाणी संबंधी जो कोई वहाँ श्वासोश्वास संबंधी जो कोई वहाँ तो उद्गल परमाणु लिए थे, वो सारे प्रति समय एक एक निषेक गलने पर, परमाणु का जितना गत्था एक समूह एक लॉर्ड जो फिरता है उसको कहेंगे निषेक। तो एक एक निषेक गलने पर अंतिम समय में एक ही निषेक गल रहेंगे ना। ये निर्जरा कब से कर रहे, पांचवें गुणस्थान से लगातार असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ऊपर ऊपर के गुणस्थान में वे निर्जरा असंख्यात गुणी बढ़ती है। तत्काल सूत्र को याद करने वाले बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान बताए, तो उसमें 11 भी बताते हो। तो जिनेंद्र भगवान में 2 भाग करते, स्वस्थान और एक फेलियर समुद्र वाले, तो 11 भी स्थान कह सकते हैं। तो ऐसे ये असंख्यात गुणी गुणी निर्जरा चल रही है। फिर भी अब यहाँ पढ़ेंगे हम अयोग केवली के अंतिम समय में कितने कर्म रहेंगे, थोड़े ही बचेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं, देखो देखो, प्रति समय एक एक निषेक गलने पर अवशेष कितना रहा अंतिम समय में, 1.5 हानि गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्व रहा। ये 1.5 गुणी क्या है, उससे मतलब नहीं। समय प्रबद्ध कितना होता है, अनंत कर्म परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध होता है, और ये 1.5 गुण हानि भी कितनी होती है, वो तो पल्यों में है। तो इतना समूह हर समय इतने असंख्यात गुना निर्जरा हुई है, फिर भी जितना गया है ना उससे असंख्यात गुना अंतिम समय में बना। और हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, एक उपवास किया और हमारी कर्म की निर्जरा हो जाएगी, ऐसा समझ। अभी वो चल रहा है ना अपना, इसमें कार्तिकेय प्रेक्षा में आ रहा है। तो जीव भोले समझते हैं ये उपवास किया, खाना नहीं किया, खाया, तो खाना नहीं खाया तो तब हुआ कि नहीं हुआ। तो कहते हैं उपवास कर दिया और क्या किया, घर के सारे काम किए सुबह से, गृह कार्य तो करने हैं ना। अरे हम नहीं खा रहे पर तो बच्चों को तो खिलाना है ना कि नहीं है। तो वहाँ स्वामी कार्तिकेय ने ऐसा बोला है, पहले तो घर का कार्य करता ही था, यानी हिंसा ने उसमें आरंभ किया तो होती थी। अभी ऊपर से क्या भूखे पेट रहकर सारे कार्य किए, तो और कष्ट हुआ, उसको कोई आनंद नहीं आया और कोई निर्जरा नहीं हुई। क्यों, अरे क्लेश ही क्लेश उसको, ये है ना यहाँ सुनने वाले बैठे, उन्होंने तो क्लेश ही पाया। क्यों, पहले तो भरपेट का काम करता था, अब भूखे पेट कर रहा है, तो क्लेश के अलावा उसके अन्य कुछ नहीं पल्ले पड़ा। और मानता क्या है कि हमने तप किया है और हमने निर्जरा किया, क्योंकि उसको सच्चे तप की और निर्जरा की भी परिभाषा पता है। करना चाहता है धर्म, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं आता। व्यापार में तो बहुत चौकन्ना रहता है, कितना खर्चा किया, हमारा नफा हुआ कि नहीं हुआ, हर साल हिसाब करते हैं, और अपने से नहीं होता तो पैसे दे देकर हिसाब करवाते, भले झूठा हो सच्चा हो जो कुछ हो, तो फिर गवर्नमेंट को भी पेश करते। परंतु यहाँ अपने में क्या हो रहा है, हम क्रियाएं क्या कर रहे हैं, भाव क्या कर रहे हैं, उसका फल क्या है, कोई हिसाब ही नहीं, किसको देना नहीं ना, लेना नहीं, और उसका हर एक का उस परिणाम का फल जरूर भोगना पड़ेगा। अभी यहाँ तो ऐसा समझता है कि मैं चाहे जैसा करूँ, चाहे जैसी मायाचारी करूँ, सामने वाले को क्या है, देखो मैं कितना सियाना हूँ, परंतु उस हर एक परिणाम का फल उसको भुगतना पड़ेगा ही। तब जाके आगे सोच रहा है मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इस जन्म में मेरे ऐसे क्यों दुख हो रहे,
क्या क्या बांध के आया है, साथ में लेके आया है। अभी हम देखते हैं ये तो जीव अभी इतना अच्छा है, परंतु उसके ऐसे संकट क्यों? और दूसरा चोरी चपाटी करता है, स्मगलिंग करता है, वो फिर अच्छे रह रहे हैं, और हम तो ऐसे अच्छे परिणाम करते हुए भी हमको ऐसी तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो ये सारे कर्मों के ऐसे ही फल मिलते रहते हैं। अब यहाँ हमें क्या देखने, देखिए अंतिम समय में भी इतना कर्म है। यह मोक्ष शास्त्र में पढ़ा ना, कर्म भूभूता वेत्तारम कर्म भूभूता। इतना ये मुनि अवस्था में भी इतना कर्म की पा रहे हैं, फिर भी उसके पर्वत के पर्वत खड़े कर, इतना निर्जरा होती है हर समय असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, फिर भी अंतिम समय में सबसे असंख्यात गुणा रह जाती है, वो अंतिम समय में गिर जाती है। तभी ये तो बात हो गई है पर्याप्ति और प्राण हमने देखे, प्रत्येक गुणस्थान में कैसे लगाने उसकी हमने चर्चा की। अभी हम आगे का प्रकरण देखेंगे, संज्ञा वाला। यहाँ संज्ञी नहीं कह रहे, संज्ञा कह रहे। संज्ञा शब्द के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। संज्ञा का एक अर्थ होते नाम भी होता है, क्योंकि हम कहते हैं संज्ञा संज्ञा, इसे हमने ये नाम, वो भी अभिधेय नाम, उसको भी कहते हैं संज्ञा। इसकी क्या संज्ञा है, ये संकेत है, परंतु वो अर्थ यहाँ नहीं। संज्ञा का अर्थ लेना है यहाँ पर हाँ, जीव की जो वासना है, इच्छा है, वांछा, विषय भोगों की अन्य जो कोई वांछा है, उस वांछा को यहाँ संज्ञा कहा। इच्छा, केवल इच्छा अलग बात है, और यहाँ ऐसी इच्छा कैसी, जैसे हम उसकी कौन कौन सी संज्ञा होती है उसकी बात करेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। इच्छा है उसकी लालसा उत्पन्न होना, वांछा उत्पन्न होना, उसको भोगों की, उसको ग्रहण करने की इच्छा होना। तो ये जो संज्ञा है, तो उसके नाम भी यहाँ लिखे हैं, आप पढ़ सकते बोलकर। तो यहाँ जो संज्ञा लिखी है, तो उसके यहाँ 4 नाम लिखे हैं, कोई पढ़ेगा? आहार संज्ञा, वय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो ये जो 4 संज्ञाएं हैं वो क्या है? तो आहार, भय और मैथुन के निमित्त से जो वांछा, वासना, तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं, वो उत्पन्न होती है, उसको यहाँ संज्ञा है। ये सभी जीवों में पाई जाती है, एक इंद्रिय से लेकर संज्ञी पंचेंद्रिय। अभी हम मिथ्या दृष्टि की बात करें तो मिथ्या दृष्टि में तो सभी 4 संज्ञाएं होगी ही होगी। उसको तो हम ऐसा भी कहते हैं, ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट, अभी कुछ भी नाम दो उसको आप, तो ये 4 ही बातें पाई जाए। कौन कौन सी देखी हमने? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो संज्ञा से बाधित जीव किससे पीड़ित है? संज्ञा से दुखी है। और ये दुख का इलाज क्या करना चाहते हैं? उस जिसकी इच्छा है उस चीजों को प्राप्त करने चाहते हैं, उसकी पूर्ति। तो पूर्ति करने से तो सुखी होना चाहिए। तो यहाँ वो मिसाल में क्या लिखा है उसके बारे में? तो संज्ञा से बाधित यानी पीड़ित जीव विषयों का सेवन करके भी, उन्होंने विषयों का सेवन करने पर तो सुखी होने चाहिए थे, तो उनका सेवन करके भी इहलोक या परलोक में उन विषयों की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, अप्राप्ति होने पर भी वांछा से दुखी दुखी है, तो प्राप्ति होने पर तो सुखी होने चाहिए थे, तो नहीं कहते। प्राप्ति होने पर भी महादुखी हो गए, साधारण दुखी नहीं, महादुखी। हम सुख काहे से समझते हैं? देखो हमने कितना परिग्रह बढ़ाया, ये सारा संयोग अच्छा हासिल कर दिया, हमारे सब अनुकूलताएं हैं, जब चाहे हम खा सकते हैं, ये हमारे सारे सुख के चिन्ह में से। हमें बहुत सुखी चाहिए, हम बहुत सुखी हैं। क्या सुखी है? हमारा इतना सारा कारोबार है, हमारे इतने घर बंगले हैं, और हम इतना सारा लाखों का खर्चा भी करते हैं, दान भी करते हैं, हम बहुत सुखी हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? आहार, भय,
मैथुन और परिकर रूप जो वांछा है उसके कारण विषयों की प्राप्ति हो या न हो, यह जीव उस वांछा के कारण महादुखी ही है। अब ये उत्पन्न क्यों होते हैं? उसके बाह्य कारण और अंतरंग कारण। कारण यानी निमित्त। निमित्त भी दो होते हैं। कौन से? एक कहलाता है अंतरंग निमित्त और एक कहलाता है बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त किससे कहना है? हाँ, जो अंदर है वो अंतरंग नहीं। तो निमित्त के अपेक्षा से जो राग होता है, राग का ही हम कारण ढूंढ रहे हैं। ये जो यहाँ वांछा उत्पन्न हुई है वो राग है न? तो उसका निमित्त क्या है ये हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो उसके निमित्त में हम दो प्रकार के निमित्त देख रहे हैं, एक है अंतरंग निमित्त और एक है बहिरंग निमित्त। तो मेरा सवाल ऐसा है कि अंतरंग निमित्त किसे कहना? हाँ, चेतना देखें। अंतरंग निमित्त किसको कहते हैं? जो कोई दूसरा कोई कहना चाहते हैं कर्म को, दूसरे कोई कहेंगे हाँ? भाव कर्म को। भाव कर्म तो हमारा उपादान है। अंतरंग निमित्त किसे कहना? निमित्त के कारण अंतरंग में जो इच्छा उत्पन्न नहीं, बहिरंग निमित्त के कारण जो इच्छा उत्पन्न हुई तो उसको हम औषध उपादान कहेंगे। हमें तो उसका मेरा क्वेश्चन आप समझो, प्रश्न समझो। अंतरंग निमित्त की परिभाषा क्या है? बोलो। जो निमित्त नियम रूप से नियमित है, क्या कहा? निमित्त रूप जो है, निमित्त तो है परंतु नियम रूप निमित्त है, उसको अंतरंग निमित्त। जैसे अभी ये पेंसिल यहाँ से यहाँ चली गई, ये उसका उपादान अपना है। क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? यहाँ स्थित्यंतर हुआ, यहाँ से गमन करके ये पेंसिल यहाँ पहुंच गई। बहिरंग निमित्त कौन है? ये है। अंतरंग निमित्त नियम रूप निमित्त क्या है? क्रियावती शक्ति उसका उपादान है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को वो गमन करने में कौन निमित्त है? धर्म धर्मासिका। तो जो होता ही है नियम रूप से उसको क्या कहेंगे? अंतरंग निमित्त। हाँ, सम्यक के ऊपर घटित करेंगे तो सम्यक दर्शन होता है। तो उसमें तो निमित्तों की बहुत चर्चा हमने सुनी है। क्या सुनी है? किसी को तो जिनबिंब दर्शन से होता है ना, और किसी को धर्म श्रवण से होता है, उपदेश सुनने से होता है, और किसी को कैसे होता है? देवों की रिद्धि देखने से होता है, किसी को वेदना से भी होता है, नरकों में। ऐसे जो अलग अलग जो निमित्त है उसको कैसे निमित्त कहेंगे? बहिरंग निमित्त। तो सम्य दर्शन में अंतरंग निमित्त क्या है? हाँ? उसका ज्ञान होना नहीं। हाँ, दर्शन होने का अनुदय कहेंगे। अनुदय क्यों? क्योंकि वहां तो उदय नहीं हो रहा है, उसका क्षोभन भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है। तो नियम रूप निमित्त क्या है? कर्मों की उस अवस्था को हम नियम रूप निमित्त। अंतरंग निमित्त दर्शन होनी नहीं, दर्शन होने की अनुदय रूप अवस्था, उसकी व्यवस्था लेनी है, कर्म को नहीं लेना है। क्योंकि जिसको उपशम सम्यक्त हुआ है या क्षोभम सम्यक्त हुआ है, दर्शन होनी तो उसकी सत्ता में पड़ा है, उसका उदय नहीं हो रहा है। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कुछ नहीं करता है, उदय रूप कर्मों का ही जो कुछ निमित्त बनता है। हमारा प्रश्न क्या था? अंतरंग निमित्त किसको कहना? जो निमित्त रूप जो कार्य को, निमित्त जो है जो नियम रूप निमित्त है, जो होता ही है। और बहिरंग निमित्त वेरिएबल होते हैं, किसी जीव में कुछ होगा, किसी जीव में कुछ होगा। तो जो नियम रूप होगा उसको कहेंगे अंतरंग निमित्त।
किसी भी कर्म का जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म वो कहीं भी उसको निमित्त नहीं कहते, क्योंकि उसका कुछ कार्य ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जो 11वें गुणस्थान में है जीव, उसके सत्ता में मिथ्यात्व कर्म पड़ा है, तो वो उसको क्या फल दे रहा है अभी वर्तमान में? कुछ नहीं। वो तो पूर्ण वितराग है। 11वें गुणस्थानवर्ती जीव अरिहंत भगवान जैसा पूर्ण वितराग है। कितने काल के लिए? एक अंत। मुनिराज ने ऐसा वहाँ पुरुषार्थ किया है तो सभी कर्मों का उपशम हो गया, उपशम हुआ है, सत्ता में है सभी। तो सत्ता में है तो उनको क्या फल मिल रहा है उसका? कुछ नहीं। हाँ, सत्ता का कर्म कुछ नहीं करता है। पार्श्वनाथ मुनिराज जब मुनि अवस्था में स्थित थे ध्यान में, तो उन पर इतना उपसर्ग हुआ, तो तीर्थंकर प्रकृति क्या कर रही थी उस समय? बांध भी रहे थे, क्योंकि बनती हो तो निरंतर बनती है, तो 8वें गुणस्थान तक बनती रहती है। हाँ, उदय कब होता है? 13वें में होता है। तो उदय नहीं है तो उसका कुछ कार्य ही नहीं। अंदर पड़ी, सत्ता में पड़ी, सत्ता में कितने ही कर्म पड़े हैं, उदय नहीं है तो उसका वो निमित्त रूप कार्य ही नहीं पाया। ये मोक्ष मार्ग में तो ये बात अनुकूल है हमारे, क्योंकि यहाँ तो सत्ता में पड़े पड़े मिथ्यात्व कर्मों का उपशम हो जाता है, यहाँ समय दर्शन की प्राप्ति। नहीं तो क्या होता? सत्ता में है तो उदय में आता रहेगा, सत्ता में है तो उदय में आता रहेगा, उदय में आता है तो नया बनता भी रहेगा। तो नया उदय भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है, उदय भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है, तो मिथ्यात्व में से कभी भी छूट ही नहीं सकते। परंतु तत्व विचार के काल में पड़ा हुआ मिथ्यात्व अनुभाग घटकर उदय में आता है, और ऐसा मंद होते होते भी उपशमित हो जाता है, और उदय में ही नहीं आता उतने काल में जीव को समय हो। ये सहज रूप ऐसी कर्मों की अवस्था है, सभी जीव के लिए अनुकूल है जो करना चाहे तो। और हम तो कर्मों को दोषण देके ऐसे हम तो जैसे कहते हैं ना, महंत बनना चाहते। क्यों? क्या करे, हमारा दर्शन होने कर्म ऐसा आड़ा है, क्या करे, हमारा ये अंतराय कर्म आड़ा है। हाँ, होता है कभी कभी तो बातें ऐसी होती है ना, इस शिविर में आने वाले भी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? और रिजर्वेशन किए हुए भी कैंसिल करके घर में बैठना पड़ता है। अभी कभी ना हमारे यहाँ बात ऐसी हो गई। तो यहाँ हम ये बात देख रहे हैं, ये संज्ञा के अंतरंग और बहिरंग कारण क्या है। विषय कहाँ से चला था? ये जो 4 प्रकार की संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, उनके बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण इन्हें वेरिएबल निमित्त अलग अलग जो में अलग अलग हो सकते हैं। और अंतरंग कारण क्या है? वो सभी में वो कारण तो होगा ही, उसको कहेंगे अंतरंग निमित्त। जो कर्मों की अवस्था है उसको हम अंतरंग निमित्त में लेंगे। ख्याल में आती बात कुछ? तो ये क्यों आहार की जो इच्छाएं वासनाएं क्यों उत्पन्न होती है? अन्नादिक खाद्य पदार्थ का देखना, ये टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आती है ना, वो खूब जानते इसको, क्योंकि वो ऐसे ऐसे पदार्थ देखकर बच्चों भी पीछे लगे, मुझे ये बात चाहिए। तो अन्नादिक खाद्य पदार्थ का देखना, कभी कभी भूख नहीं होती और फिर वो भोजन करने बैठते हैं, लड्डू बनाए जो कुछ है, तो देखते ही वो भूख लगती है, खाने की इच्छा नहीं हो जाती। स्मरण होना, स्मरण करने से भी होती है ना, उसकी चर्चा सुनना, पेट खाली होना, भूख लगना आदि आहार संज्ञा के बाह्य कारण, इसको सबको बाह्य कारण लिए। और अंतरंग कारण में किसको लेना? भी कर्मों की अवस्था को लेना। असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा, उदय यानी वो जो उदय में आकर फिर जाना, उसको उदय कहते हैं। और उदीर्णा थोड़े पश्चात वाले काल में उदय आने जो कि परमाणु है, उदय के साथ साथ आकर अधिक उदय को तीव्र उदय हो जाता है उदीर्णा के कारण। तो ये उदीर्णा के कारण भूख लगती है। हम देखते हैं ना, कभी कभी बच्चों को बुला रहे चलो खाना खाने को, तो भूख नहीं है, मम्मी भूख नहीं है, और 2 मिनट में चिल्लाते हैं मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। अरे अभी नहीं थी, अभी कहाँ से आ गई? तो ये असाता कर्मों की तीव्र उदीर्णा हो जाती है, तीव्र उदय होता है, उदीर्णा होती है, तो भूख प्यास आदि होते हैं। तो ये असाता कर्म की उदीर्णा का कार्य कौन से गुणस्थान तक होता है? हाँ, आपने बता दिया, 6ठे गुणस्थान तक।
उसके आगे न साता की उदीर्णा होती है, न असाता की होती है। तो उदीर्णा रूप कार्य नहीं होगा तो उसका ये कार्य होगा कि नहीं होगा? आहार वाली जो इच्छा है, आहार संज्ञा है, आहार का ग्रहण करने में जो कार्य है वो छठे गुणस्थान के बाद नहीं, आहार की इच्छा की बात। तो ये जो आहार संज्ञा कहाँ तक है? छठे गुणस्थान तक की है, उसके आगे नहीं। तो केवली भगवान जो 13वें गुणस्थान में है उनको आहार करने की इच्छा, आप कहते छठे में नहीं तो 13वें में होने का सवाल ही नहीं होता है। ये उदीर्णा आगे कहीं होती ही नहीं, तो छठे गुणस्थान तक के ही जीवों को आहार संज्ञा है। किस गुणस्थान से? पहले गुणस्थान से लेकर सब एक इंद्रियों को होगी कि नहीं होगी? कितने हो गए उनकी संज्ञा है? चारों है। हाँ, चारों संज्ञा है। हम अगर वो भोजन नहीं ग्रहण करते ना, अरे उनके योग्य जो भोजन, हम तो हाथ से मुंह में डालना उसको भोजन कहते हैं, परंतु वहाँ भी यथा योग्य उनका भी आहार ग्रहण जो चल रहा है, उसकी जो इच्छा है वो तो वहाँ भी चलेगी। नरक में तो कुछ आहार ग्रहण करने की है ही नहीं है, तो वहाँ आहार संज्ञा है कि नहीं है? अरे वो तो बहुत है परंतु वहाँ उसका ऐसा कोई उपाय नहीं बनता है। इच्छा तो बहुत तीन लोग का नाज चढ़ा रहा। तो ये जो संज्ञा है आहार संज्ञा वो छठे गुणस्थान तक की होती है। सातवें अप्रमत्त गुणस्थान से उसका अभाव है, यानी आगे के गुणस्थानों में नहीं है। जब हम कहेंगे ना जीव समास वगैरह जब देखेंगे सब गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, तो उसके आगे ये संज्ञा वाला भी आएगा एक पद। तो हम कहेंगे मिथ्या गुणस्थान में कितनी संज्ञा है? हम कहेंगे चारों। कहाँ तक चारों संज्ञा है कहना? छठे गुणस्थान तक के चारों संज्ञा है कहना। नहीं, छठे गुणस्थान वर्ती मुदिरांत है, वहां तक ये आहार संज्ञा भी है और सभी आगे की भी है। अब दूसरा नंबर कौन सी? भय संज्ञा। तो उसके भी बाह्य कारण और अंतरंग कारण यानी कर्मों की अवस्था देखेंगे। तो भीतिदायक प्राणी, भूत आदि, भूत प्रेत आदि को देखना, उनकी कथाएं सुनना। अब उसके जो कोई सीरियल्स चलते हैं टीवी पर वो भी देखना, स्मरण करना, स्वयं शक्तिहीन होना। हम स्वयं कमजोर होते तो कल्पना से कितने भूत खड़े कर देते हैं, है ना? तो ये भय का कारण है। आदि भय संज्ञा के बाह्य कारण है। भय नो कषाय कर्म, क्या कहा? नो कषाय कर्म कहा। ये नो कषाय क्या होते हैं? देखो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको तो हम कषाय कहते हैं। उसके भी अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन 4 प्रकार से इन 16 को हम कषाय कहते हैं। और जो 9 है ना, कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, विगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, इनको 9 कषाय कहते हैं। किंचित कषाय, 9 कषाय। 9 कर्म अलग बात है, 9 कषाय अलग बात है। 9 कषाय यानी ये जो हास्य, रति आदि है उन सबको 9 कषाय कहते हैं। किंचित कषाय, हाँ, इसको 9 कषाय कहते हैं। उपवास के दिन आहार संज्ञा होती है। हाँ, ठीक है, सुनाई नहीं देगा है, बाद में बताना। भीतिदायक प्राणी, भूत प्रेत आदि, ये हमने देखा बाह्य कारण। और भय नो कषाय कर्म का जो उदय है, वो उदय है उसका अंतर्गत है। यहाँ जीव के भय है, भय उत्पन्न हो रहा है, उसका अर्थ क्या है? वहाँ भय जो कर्म है, भय वो भय कर्म का वहाँ उदय चल रहा है। और यहाँ जीव को भय वाली जो बात, उसके परिणामों में भय हो रहा है, ये उसका अंतरंग कारण है। भय के कारण भाग जाना, छिप जाना, आदि रूप वांछा का होना, ये भय संज्ञा है। हम तो यहाँ देखते हैं कि सम्यक दृष्टि को सप्त भयों का अभाव हो गया। अब ये भय नो कषाय कौन से गुणस्थान तक चलेंगे? 8वें गुण, यहाँ लिखा है ना, पहले से 8वें तक। क्योंकि ये जो भय नाम का जो कषाय है, नो कषाय भय,
उसका उदय 8वें तक प्राप्त चल रहा है। अब हम कहेंगे ना 8वें गुणस्थान वाले तो श्रेणी चल रहे हैं, ध्यान अवस्था में है, तो वहाँ ये भय की सी बात, कर्म के उदय की अपेक्षा ही बात चल रही है, क्योंकि ध्यानावस्था मुनि है, श्रेणी चल रहे हैं और भय से कोई ऐसा कोई भागने का कार्य भी नहीं, भागने की क्या बात है, वैसे उनके भय उत्पन्न भी नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ जो कुछ है, अरे उनके बुद्धि में भी नहीं आ रहा, उनके जानने में भी नहीं आ रहा, तो वहाँ जो है ध्यान के काल में, जो शुद्धोपयोग के काल में जो कोई कषाय होते हैं वो तो केवली जान रहे हैं। हाँ, तो अबुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है, ये अबुद्धिपूर्वक है उस जीव के भी वो ज्ञान में नहीं आ रहा, बुद्धिपूर्वक यानी सोच समझ कर जानी रोई नहीं, ऐसा उसका अर्थ नहीं। कषाय की मंदता तो निरंतर हो ही रही है, परंतु यहाँ ये सारे जो है राग द्वेष के परिणाम जो कुछ अभी वहाँ संयोजन के जो मंद कषाय चल रहे हैं वो उनके बुद्धि में नहीं, ज्ञान में नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो शुद्धोपयोग में है और राग का लक्ष्य छूट गया है, परंतु वहाँ कर्मों का उदय है, वो कर्मों का उदय है और केवल भगवान जानते हैं, तो वहाँ वो भय नाम का कषाय भी है, ऐसा कहेंगे, भय संज्ञा भी है, ये कहेंगे कर्म के उदय की अपेक्षा। हाँ, आप कहते कारण है और कार्य नहीं, कार्य जो कोई सूक्ष्म टाइप का जो वहाँ लोग भय हो रहा है वो केवल ज्ञानी जान रहे हैं, परंतु उस जीव में वैसे कुछ जाति के कोई वहाँ स्थूल परिणाम नहीं है, इसलिए वहाँ भय है ऐसा कहेंगे। फिर भी जब हम कहेंगे सम्यक दृष्टि को भी भय नहीं है, दोनों ही अपेक्षा बराबर समझनी चाहिए। सप्त भयों का नाश हो जाता है जब कहते हैं, तो वहाँ तो चौथे वाले को तो श्रद्धा की जरूरत है, उसकी कोई मैं मर जाऊंगा मेरा नाश हो जाएगा ऐसा भय नहीं, फिर भी रोग आता है तो सम्यक दृष्टि भी उसका इलाज करेगा, पक्का करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु वहाँ कर सकता है, कर सकता है, यानी वहाँ श्रद्धा की अपेक्षा से इसकी तो कोई भय नहीं है। फिर भी अभी चारित्र में कमजोरी, चारित्र का अर्थ क्या है, अंतरंग में स्थिरता नहीं है, तो उस जाति के उसके भय भी है, तो कौन से वाले अनंतानुबंधी के साथ वाला जो तीव्र है भय वैसा भय नहीं होगा, परंतु अभी 3 कषाय चोकड़ी बाकी है, उसके साथ वाले जितने भय के परिणाम यथायोग्य उसके भी हो, मुनिराजों के तो और मंद हो गए हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान मूलवर्ती मुनिराज है, विहार कर रहे हैं, जंगल में रहते हैं, तो सामने से कोई शेर आ गया तो बस वहाँ बैठ जाएंगे या स्थिर रह जाएंगे, वो शेर चाहे तो अपना रास्ता बदल जाएगा, आयु बाकी हो तो खा भी सकता है, फिर भी वो कैसे वो नहीं हो गया, वो चारित्र की अपेक्षा। यहाँ तो बात हो रही है 8वें गुणस्थान तक, वहाँ तो मुनिराज अंतर में स्थिर है, फिर भी वहाँ कर्मों का उदय है, तो उस अपेक्षा से यहाँ भय नाम की वांछाएं संज्ञा भी यहाँ पर है। अब बाद में जो है वो मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा ने काम सेवन की वांछा, उसको कहते हैं मैथुन संज्ञा, तो उसके भी बाह्य कारण क्या होता है, यहाँ पर गरिष्ठ भोजन करना, कामोत्तेजक बातें सुनना, कुशील व्यक्ति के सहवास में रहना आदि बाह्य कारण, और उसको अंतरंग में कर्मों में क्या देखना है, तो वेद नो कषाय, अभी हमने देखे ना स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, उस वेद का जो उदय है, उसकी जो उदीर्णा है, तीव्र उदय है, उसको कहेंगे यहाँ अंतरंग का। और ये भी कहाँ तक ये उदय उदीर्णा चलती है इसकी, 9वें गुणस्थान के पहले भाग, इसको कहेंगे सवेद भाग, सवेद यानी जहाँ तक वेद कर्म की उदय है उसको कहेंगे सवेद भाग, सत्ता में से कुछ मतलब नहीं है, उदय की बात। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ लिखा है मैथुन संज्ञा कहाँ से कहाँ तक है, पहले गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान के सवेद भाग। अब आगे लास्ट वाली जो है परिग्रह संज्ञा, तो धन धान्यादि परिग्रह इकट्ठा करने एवं बढ़ाने की वांछा परिग्रह संज्ञा है। ये अच्छी है ना संज्ञा, अन्य संज्ञाओं से तो अच्छी है ना। अरे सभी संज्ञा हमने देखा ना, महादुख रूप है,
ये वांछा की पूर्ति हो तो भी वो महादुख होता है। तो उसके बाह्य कारण क्या है? बाह्य परिग्रह देखना, उसकी चर्चा सुनना। तो यहाँ सुनते हैं चर्चा लाखों की, इतने लाख में बंगला लिया, इतने लाख में लिया, वो इतने करोड़े में लिया, ये चर्चा सुनते इसको भी अंदर से ऐसा है हम भी चले जाए, हम भी ले लें, दूसरों के बंगले और महल देखकर चलो हम भी ऐसा उत्पन्न करें। तो यहाँ आते हैं तो सगले बंगले देखते हैं, तो चलो अपने को भी एक बंगला चाहिए। यहाँ इतने भगवान विराजमान है, कोई ऐसा नहीं सोचता कि चलो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। देवलाली आने पर पहले क्या विचार करते हैं? हम भी एक बंगला लेंगे। अपने आप से पूछेंगे ना हमारी क्या इच्छा होती है, आप चलो यहाँ रहेंगे पहले। तो बाह्य परिग्रह देखना, उसकी चर्चा सुनना, लोभी परिग्रही अन्य व्यक्ति का सहवास आदि बाह्य कारण है। तो मुनिराज श्रावकों का सहवास छोड़कर क्यों चले जाते हैं जंगल में? क्योंकि यहाँ रहने से उनकी वही की वही बातें सुननी पड़ती है ना। और लोक विषय की उदीर्णा अंतरंग कारण, और ये लोक विषय कब तक है? 10वें पुरुष। तो वहां तक परिग्रह संज्ञा कहेंगे, परंतु ऐसा अर्थ ये नहीं लेना कि मुनिराज परिग्रह से युक्त होते हैं, क्योंकि हमने एक बार जो देखा है मुनिराज को तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह नहीं होता। और यहाँ जो बात है वो सूक्ष्म, वो कर्मों के उदय की अपेक्षा बात है। हाँ, नहीं तो ऐसा कहेंगे 10वें पुरुष स्थान तक परिग्रह होता है तो चलो अभी परिग्रहधारी मुनि है तो हम उसको मुनि मानेंगे और नमस्कार, ये बात यहाँ नहीं हो रही। हाँ, यहाँ के जो ये परिणाम है वे भी केवल निगम्य है, क्योंकि सूक्ष्म लोक का उदय उदीर्णा तो 10वें गुण स्थान के अंत से कावड़ी पहले तक उदीर्णा होती है, बाद में उदीर्णा उच्चारती है। तो ये ऐसे यहाँ हमने देखी है। तो ये कर्मों की उदय की अपेक्षा से ही ये बात बताई है। तो यहाँ हमने जो देखी है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं होती हैं। तो गुणस्थानों में देखेंगे तो कौन से गुणस्थान तक 4 संज्ञा होगी? तो पहले से छठे तक 4 ही संज्ञा। 7वें गुणस्थान वाले को कितनी संज्ञा है? 7वें वाले, हाँ? 7वें गुणस्थान चारों ना? मैंने 7वें गुणस्थान की बात की। आहार संज्ञा नहीं है तो 3 संज्ञा। 8वें गुणस्थान वाले को 3, क्योंकि 8वें के अंत तक भय है। 9वें गुणस्थान के पहले भाग में 2 संज्ञा, सवे भाग में। जब वो अपगत वेदी होता है, अवेदी हो जाता है, तब वहां से लेकर उसके एक परिग्रह संज्ञा है। कब तक? 10वें गुणस्थान तक। अभी हम कहेंगे स्थूल रूप से उसके एक परिग्रह संज्ञा। इसी बात करते हैं। तो अभी हम गुणस्थानों में जब संज्ञा वाला कॉलम होगा तो हम इसी तरह से उसको गठित करेंगे। ये तो आसान है संज्ञा की बात, उसमें तो कुछ बहुत विस्तार भी नहीं है और समझने में भी आसान है। तो हाँ, 702 पेज में हम पढ़ रहे थे, ये संज्ञा की बात वहाँ पर है। उसको यहाँ 739 702 नंबर की गाथा बोल रहे थे। गुणस्थानों में संज्ञा कहते हैं, ये पुस्तक में से सुनना भैया, गाथा पढ़ेंगे। षट्ठोक्ति परम सन्ना सयत्र शेषाय कारणावेका उभो परमनियट्टो सुमोक्तिकमेन शेषावो। मिथ्या दृष्टि आदि, मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या तो गुणस्थान, यहाँ सब जगह उसको मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा। मिथ्या दृष्टि आदि प्रमत्त कौन से नंबर का गुणस्थान? अपने कार्य सहित 4 संज्ञा है। कार्य सहित का अर्थ होता है यहाँ आहार की संज्ञा भी है और आहार का कार्य भी होगा, परंतु वहाँ ऐसा नहीं समझना कि वो कुछ मैथुन का कार्य हो रहा है या भय का कार्य हो रहा है या परिग्रह के सहित है।
वहाँ कर्मों के उदय की अपेक्षा बात चल रही। कार्य सहित का अर्थ होता है वहाँ उस वांछा का, उस राग का वहाँ उत्पत्ति है, भले वो जीव के अपने ख्याल में आए नहीं आए, परंतु वहाँ वो जो कुछ सूक्ष्म जो अबुद्धि पूर्वक का भी जो कोई परिणाम है वो वहाँ चल रहा है। छठे की बात, छठे तक, पहले से छठे तक की बात। छठे में तो अबुद्धि पूर्वक होगी बाकी जो संज्ञाएं हैं। देखो ये बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक बात होती है, ऐसा नहीं कि ध्यान अवस्था में ही अबुद्धि पूर्वक होता है। जिसके तो बुद्धि पूर्वक राग है, जैसे हमारा बुद्धि पूर्वक कुछ राग चल रहा है, क्या अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय के काल में हमारा बुद्धि पूर्वक यानी अपने जो ख्याल में आते हैं तो हमारा शुभ भाव चल रहा है क्योंकि हम शास्त्र समझना चाहते हैं, परंतु अबुद्धि पूर्वक में भी कुछ राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं जो हमारे कुछ ख्याल में नहीं आ रहे, परंतु वो केवली गम्य है। छठे ने पहले की भी बात, अभी हम अपनी बात कर रहे हैं। अभी हम तो हमारे ख्याल में क्या आ रहे हैं, अपने कौन से परिणाम चल रहे हैं, शुभ परिणाम, परंतु अबुद्धि पूर्वक में कौन कौन से परिणाम चल रहे होंगे हमारे भी अपने ख्याल में। अभी लोग पूछते उदाहरण कह दो, तो अगर हम उसको उदाहरण कहेंगे तो वो बुद्धिपूर्वक हो जाएगा। तो आप उसको कहेंगे सब कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है, सब कुछ नाम दे दो आप उसका, उसकी बात है, हम अपनी भाषा में सीखेंगे, हम उसको अबुद्धि पूर्वक कहेंगे। तो यहाँ कहते हैं मिथ्या दृष्टि आदि प्रमत्त तक अपने कार्य से ही चारों संज्ञान, वहाँ छठवें गुण स्थान में आहार संज्ञा का विच्छेद हुआ, विच्छेद हुआ है वो वहाँ तक ही है, आगे नहीं है, तो छठे में विच्छेद हुआ कहेंगे। अवशेष तीन संज्ञा अप्रमत्तादि में है, अप्रमत्तादि में यानी कहाँ तक है तीन संज्ञा, सातवें में है, आठवें में, नौवें में तो वो वेद वाले, वह उनके निमित्तभूत कर्म वहाँ पाए जाते हैं, उसकी अपेक्षा से है, परंतु कार्य रहित है। वहाँ भय से भागना या मैथुन का परिग्रह का कोई वहाँ कार्य नहीं हो रहा है, कार्य रहित है। सो अपूर्वकरण तक तीन संज्ञा है, अपूर्वकरण ने 8वां वर्ष, तो 7वें में और 8वें में तीन संज्ञा है। कौन कौन सी तीन? भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। कार्य रहित है परंतु वहाँ कर्मों का उदय है, वहाँ भय संज्ञा का विच्छेद हुआ। 8वें गुण स्थान तक भय है, आगे नहीं है, तो कहेंगे वहाँ उसका विच्छेद हुआ। अनिवृत्तिकरण के प्रथम सवेद भाग तक, वेद सहित भाग तक मैथुन और परिग्रह दो संज्ञा, भय निकल गया, वहाँ मैथुन संज्ञा का विच्छेद हुआ सवेद भाग में। अब अवेद भाग हुआ या अपगत वेद हुआ कहेंगे उसको, तो वहां से लेकर 9वें के रिमेनिंग भाग में एक परिग्रह संज्ञा। कब तक? सूक्ष्म सांप्राय में एक परिग्रह संज्ञा रही, उसका वहां ही विच्छेद हुआ, यानी 10वें तक ही वो है, आगे नहीं है। तो 11वें गुणस्थान वालों की कितनी संज्ञा होगी? एक भी नहीं। 11वें गुणस्थान में कितनी संज्ञा होगी? एक भी नहीं। ऊपर उपशांत कषायादिक, आदिक में कहाँ तक लेना? 11वां, 12वां, 13वां, 14 गुणस्थान की बात करें, 14 गुणस्थान तक कहाँ तक है ये संज्ञा? कितनी होगी वहाँ पर? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें? कुछ नहीं, एक भी नहीं। तो उसमें अभाव, कारण के अभाव से कार्य का अभाव। कारण क्या देखा था? कर्म का अभाव, उसके अभाव से वो कार्य रूप जो संज्ञा है उसका भी अभाव है। इसलिए कार्य रहित भी सर्व संज्ञा नहीं है। यहाँ कोई वहाँ कार्य रहित संज्ञा है जो नीचे के 8वें में वगैरह पाई जाती है, वैसे भी वहाँ संज्ञा नहीं, यानी कर्म का उदय ही नहीं रहा। कर्म रहते हैं, कौन से कर्म रहते हैं? तो वेद जो है 9 कषाय, वो कौन से कर्म का भाग है? भाग यानी वेद है।
बोलो। नो कषाय है, वो क्या है? चारित्र मोहिनी। तो 13वें गुणस्थान में चारित्र मोहिनी का सद्भाव होगा ना, सत्ता में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? अरे उसका क्षय हो गया। कहाँ? 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोक का क्षय हो गया है। शबक श्रेणी में की बात चल रही है, तो वहाँ सत्ता में कोई भी है ही नहीं है, मोहनीय कर्म ही नहीं है। दर्शन मोहनी तो पहले ही चला गया था शबक श्रेणी चलने के पहले, परंतु यहाँ तो चारित्र मोहनी का भी पूर्ण क्षय हो गया। तो तभी ये कोई कार्य रूप कैसे हो जाएगा? क्योंकि कार्य रूप कर्म का सद्भाव नहीं है, तो वहाँ उसका कार्य भी नहीं पाएगा। ख्याल में आती है बात? क्यों? अभी ये तो संज्ञा की बात हमने देखी। हाँ, आपका प्रश्न है कि उपवास के दिन आहार की संज्ञा होती है कि नहीं? उपवास करने वाले कौन से गुणस्थान में पहले देखें? अभी यहाँ तो छठे गुणस्थान की बात चल रही है। अरे छठे गुणस्थान प्रति भी मुनिरात है, भोजन को निकले या आहार ग्रहण भी नहीं करे, वो मास का उपवास है, एक मास का, तभी उनको आहार संज्ञा कहेंगी। क्योंकि यहाँ तो कर्मों की बात चल रही है, वो भोजन करते कि नहीं करते उसकी बात यहाँ नहीं है। तो दूसरा प्रश्न है, एक इंद्रिय जीव के परिग्रह संज्ञा है कि नहीं है? तो उसको क्या परिग्रह होगा? ऐसा पूछा। तो हमने परिग्रह किसको माना? बाह्य संयोग, धन संपत्ति को परिग्रह माना। तो हमारे सारे एक इंद्रिय से सारे जो जीव निष्परिग्रही हो जाए, क्योंकि वहां तो कुछ कार्य परिग्रह का नहीं दिख रहा है, तो हम तो परिग्रह वाले और वो निष्परिग्रही। अरे वहां भी सारे कषाय सारे मौजूद हैं। सबसे पहले में पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्या। वो है कि नहीं है? तो ये सभी वहां विद्यमान है ही। इस तरह से हमने अभी संज्ञा की बात थोड़ी देखी है। अब आगे के विषय की चर्चा हम कल करेंगे। बोलो अजितनाथ भगवान।